Hello students, myself Surbhi, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। हाँ जी, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हम एडिशन करवाते हैं किसी भी चीज़ का, एडिशन करवाना। जैसे लेट अस सपोज मेरे पास ये एल्कीन है, ठीक है, और मैंने एडिशन करवाना है हाइड्रोजन का H2। तो मैं ये रिएक्शन निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट, निकल पैलेडियम या जो हमारा प्लैटिनम है ये यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो ये रिएक्शन मैं इसकी प्रेजेंस में करवाऊंगी। ठीक है, तो हमारे पास एल्कीन था, तो उसकी हाइड्रोजिनेशन करवाने से इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलेंगे भाई? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। What is mean by hydrogenation? Hydrogenation means addition of hydrogen। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, और जब कार्बन का ये डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन का ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो इस कार्बन के पास एक वैकेंसी खाली हो जाएगी और इस कार्बन के पास भी एक वैकेंसी खाली हो जाएगी, जिस पर ये हाइड्रोजन जाकर अटैच हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन गया अब? एल्केन। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। हमने ले लिया इथीन, और हमने इसकी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करवाई। लेट अस सपोज प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर हमने ले लिया। कैटलिस्ट तो आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। कैटलिस्ट इज a foreign substance which is added to the reaction to enhance the speed of the reaction. It itself undergoes no change. इस पर कोई फ़र्क नहीं होता and leaves as it is when the reaction is over. और जब रिएक्शन ख़त्म हो जाती है तो कैटलिस्ट को हम बाद में एज इट इज़ रिकवर कर सकते हैं। आपने पहले किसी बुक्स में पढ़ा भी होगा, कैटलिस्ट एक्ट्स बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर कर अपने काम को करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट लिया है, एंड लेट अस सपोज टेम्परेचर मैंने यहाँ पर 300 केल्विन लिया है। अब क्या एडिशन करवाइए भाई, डबल बॉन्ड को हटा दीजिए। कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर ये स्पेसेस खाली रह जाएंगे, डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा? एल्केन। और इस एल्केन का नाम बताइए भाई, इथेन। ओके, तो हमने इस रिएक्शन के बारे में पढ़ा, हमने एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म कि ये किस तरह से प्रोसीड होती है। देखिए, सबसे पहले ये हमारा कैटलिस्ट का सरफेस है। क्या है? ये हमारा कोई भी कैटलिस्ट है। यहाँ पर आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि कैटलिस्ट कौन सा लिए है। प्लैटिनम ये ले सकते हैं आप लोग, निकल ले सकते हैं, या फिर आप पैलेडियम ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो, कैटलिस्ट की ले लिया हमने। अब हमने यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन करवानी है ना, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को लेंगे, और ये रिएक्शन जो होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस एरो इंडिकेट्स रिवर्सिबल रिएक्शन, कि ये रिएक्शन हमारी क्या है? रिवर्सिबल। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा? यहाँ पर इस कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो जाएगा, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो जाएगा हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन इस तरह से इसके ऊपर आकर H और H इस तरह से इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगी कैटलिस्ट के सरफेस पे। अब हम रिएक्शन करवाएंगे एल्कीन की इसके साथ। ठीक है,
अब सबसे पहले आपने हाइड्रोजन को लिया और आपको पता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में फ़र्क जो आपने +2 क्लास में पढ़ा था। क्या होता है एडजॉर्प्शन? जब कोई भी सरफेस पर मॉलिक्यूल्स आकर सरफेस पर ही बैठ जाएं और वो अंदर तक एब्जॉर्ब ना हो, मतलब बल्क में ना जाएं, सिर्फ सरफेस पे वो आकर लग जाएं अगर मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज़ के, तो वो चीज़ कहलाएगी एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर वो बल्क के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए, सोख ले उस चीज़ को, अंदर तक अपने अंदर समा ले, तब हम क्या बोलेंगे उसको? एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर हमने एडजॉर्प्शन करवाया है हाइड्रोजन का। अब हमने यहाँ पर अपनी कोई भी एल्कीन ले ली। एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाने पर भी हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन है यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा वही कैटालिस्ट का सरफेस है, कैटालिस्ट। इस पर HH तो इस तरह से आपको पता ही है पहले अटैच हुए थे, ठीक है ना। एल्कीन भी आकर, ये एल्कीन भी आ गया और ये भी कैटालिस्ट के साथ लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? एक और रिवर्सिबल रिएक्शन के रूप में हम इसको बताएंगे। स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन होगा। क्या बोला मैंने? स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन? कि जो दो हाइड्रोजन हैं स्टेप बाय स्टेप इस एल्कीन पर आकर लगेंगे। फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन आकर इस पर लगेगा और सेकंड स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन आकर इस पर लगेगा। तो आप लोग कर कर देखिए, स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन कीजिए। इसका हमने क्या करना है? C, ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड C, ये हमारे दो बॉन्ड। मतलब कि आप लोग देखिए, मैं डबल बॉन्ड को भी यहाँ पर नहीं लिख रही, मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड को नहीं लिख रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ कि एक बॉन्ड इसने कैटालिस्ट के साथ बना लिया और एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया, जो कि इस कैटालिस्ट ने इस पर ट्रांसफ़र कर दिया। स्टेप एक हाइड्रोजन को ही ट्रांसफ़र किया है, तो एक हाइड्रोजन ही हम लगाएंगे। अभी हमने दूसरा हाइड्रोजन नहीं लगाया, तो दूसरा हाइड्रोजन नहीं लगाया तो वो अभी इस कैटालिस्ट के सरफेस पर ही लगा हुआ है। तो अब आप लोग देखिए उसके बाद क्या होगा। दोबारा रिवर्सिबल रिएक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं कि अब ये हाइड्रोजन भी सेकंड इस पोजीशन पर आकर लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? कैटालिस्ट का सरफेस है सॉरी इस सरफेस पर ये हाइड्रोजन तो लगा ही हुआ था, यहाँ पर ये दूसरा हाइड्रोजन भी इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर तो ऐसे था ना बॉन्ड, यहाँ पर तो अब कैटालिस्ट आप देख ही सकते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस तरह से लिख दीजिए कि कैटालिस्ट है हमारा, ये कैटालिस्ट है ये सारा, कि कैटालिस्ट एज इट इज़ हम वापस हम निकाल, मतलब वापस ये हम एज इट इज़ रिकवर कर सकते हैं और हमारा ये हमारा जो एल्केन है ये हमारा बन जाएगा। स्टार्टिंग में हमने ये सारा मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया है। ये किस मैकेनिज्म किसका है? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का, कि कैटालिस्ट के सरफेस पर ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि सिन एडिशन होता है यहाँ पर। क्या बोला हमने? सिन एडिशन। सिन एडिशन, व्हाट डू यू मीन बाय सिन एडिशन? देखो, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर आकर जुड़े हैं, ये इस पोजीशन पर है और ये इस पोजीशन पर है, तो इस तरह की एडिशन को क्या बोलते हैं हम? सिन एडिशन। इसका मतलब है कि एल्कीन के दोनों तरफ सेम साइड पर, सेम साइड, सेम साइड पर आकर हमारा हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो इस तरह के एडिशन को हम बोलेंगे सिन एडिशन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजिनेशन इज अ सिन एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन इज अ सिन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ गया? तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।